नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम बात करेंगे आईयूआई प्रोसेस के बारे में, आईयूआई के बार-बार विफल होने के कारणों के बारे में और आईयूआई के विफल होने के बाद दंपति के पास क्या इलाज उपलब्ध है उसके बारे में। पहले हम बात करेंगे नेचुरल प्रेगनेंसी की प्रक्रिया के बारे में। महिला के मासिक चक्र में अंडकोश से एक मैच्योर अंडा बन के फूटता है। यह अंडा फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। इस दौरान पति पत्नी के साथ रहने पर वीर्य में से शुक्राणु बच्चेदानी से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और वो अंडे को फर्टिलाइज करते हैं। इसके फर्टिलाइजेशन से भ्रूण का निर्माण होता है। यह भ्रूण कुछ दिनों के लिए फैलोपियन ट्यूब में ही डेवलप होता है और फिर वहाँ से बच्चेदानी में ट्रांसफ़र होकर वहाँ पे चिपक जाता है, यानी कि इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद पूरी प्रक्रिया प्रेगनेंसी तक यानी डिलीवरी तक भ्रूण यही विकसित होता है। यह थी नेचुरल प्रेगनेंसी की प्रक्रिया। अब हमें आईयूआई की ज़रूरत कब पड़ती है, इस बारे में जानेंगे। यदि नेचुरल तरीके से दंपति कंसीव करने में विफल हो जाता है, तो उन्हें आईयूआई की सलाह दी जाती है। आईयूआई की सलाह उन दंपतियों में दी जाती है जिनमें महिलाओं की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, उसकी एक या दोनों फैलोपियन ट्यूब्स खुली होती हैं और पति के वीर्य में जो शुक्राणु हैं, वो या तो नॉर्मल होते हैं, बॉर्डर लाइन नॉर्मल होते हैं या फिर कुछ कम होते हैं या फिर उनकी गतिशीलता में कमी रहती है। अब जानेंगे आईयूआई की प्रोसेस के बारे में। आईयूआई एक सिंपल प्रक्रिया है जिसमें महिला को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे उनके अंडे का विकास हो सके। यह दवाएँ मासिक चक्र के दूसरे दिन से शुरू की जाती हैं। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अंडे के ग्रोथ को हम मॉनिटर करते हैं और जब मैच्योर फॉलिकल की साइज़ 18 से 20 के तहत हो जाती है, तो एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। ट्रिगर इंजेक्शन से 24 से 36 घंटे के अंदर यह अंडा फूट जाता है और इस टाइम पे हमें आईयूआई करने पे बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। जिस समय अंडा रप्चर होने की संभावना रहती है, उस समय पति के वीर्य का सैंपल लिया जाता है, जिसे वॉश करके जो शुक्राणु हैं उन्हें सॉफ्ट कैथेटर के माध्यम से महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। यह शुक्राणु महिला के गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं और अंडे को निषेचित करते हैं, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है और सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। अब जानेंगे आईयूआई प्रक्रिया के फेल होने यानी विफल होने के कारणों के बारे में। यदि पति के वीर्य में शुक्राणु की संख्या काफ़ी कम है, यानी 5 मिलियन से कम है, या फिर संख्या तो ठीक है किंतु गतिशीलता बहुत ज़्यादा कम है, या फिर उसकी गुणवत्ता में कमज़ोरी है, तो ऐसे में भी आईयूआई विफल हो सकता है। क्योंकि आईयूआई एक नेचुरल प्रक्रिया जैसा ही है, तो यह जानना बहुत मुश्किल है कि जो शुक्राणु हमने यूट्रस में डाले हैं, वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचे हैं या नहीं, उनसे अंडे निषेचित हुए हैं या नहीं, भ्रूण का निर्माण हुआ है और अगर हुआ है तो वो बच्चेदानी में पहुँच के इम्प्लांट हुआ है कि नहीं, ये सब जानना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आईयूआई की सफलता दर सिर्फ 10 से 20% तक ही होती है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और आगे के लिए ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। अब जानेंगे कि 2 से 3 बार आईयूआई विफल होने के बाद आपके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यदि आईयूआई करने के 2 से 3 साइकिल्स के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें। ज़्यादातर पेशेंट्स में हम आईवीएफ की सलाह देते हैं, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, उसे हम लैब में करते हैं, यानी कि महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु को निषेचित करके भ्रूण तैयार करते हैं और उनमें से सबसे अच्छी क्वालिटी के भ्रूण हम महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, जिससे सफलतम प्रेगनेंसी प्राप्त हो सके। तो यदि कोई दंपति कई सालों तक नेचुरल प्रेगनेंसी अटेन करने में असफल रहता है, तो उन्हें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, अपनी सारी जांचें करवानी चाहिए और जांचों के आधार पर डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सी प्रक्रिया आईयूआई या फिर आईवीएफ ज़्यादा कारगर है और आप सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी किस प्रक्रिया द्वारा अचीव कर सकते हैं। आगे आईयूआई के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।